सर, जैसे अभी एनआईए ने पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया पर कार्रवाई की है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो आरएसएस के एक महेंद्र शिंदे ने अपना खुद एक हल्फनामा कोर्ट में पेश किया है। उसने ये साफ कहा है कि जितने भी ब्लास्ट हुए हैं इंडिया के अंदर, ब्लास्ट में आरएसएस का हाथ था, बल्कि खुद को उसको ट्रेनिंग दी गई थी। वो खुद बार बार कह रहा है, उसके बाद भी जो एनआईए की कार्रवाई होती है पीएफआई के ऊपर होती है, आरएसएस पर नहीं होती। क्या कहेंगे इसके लिए? एक्चुअली इस वक्त जो देश में सरकार है वो कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है, फाशिस्ट सरकार है और ये आरएसएस के इशारे पर ही कार्य कर रही है। आप सब जानते हैं, जैसा आपने कहा है कि जितने बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं और जितनी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसी के साथ आपने ये भी देखा कि धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के जनसंहार की जिस तरह से आह्वान किया गया है, जिस तरह से नुपुर शर्मा जो बीजेपी की स्पोक्समैन है, उसने मोहम्मद साहब की शान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने वालों को जिस तरह से उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ये सरकार की आरएसएस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये एक्चुअली अल्टीमेटली मुसलमानों को टेरराइज करने की, खौफजदा करने की ये साजिश है और भारत को इस्लाम मुक्त और मुसलमान मुक्त भारत बनाने का एक स्वप्न है जो क़यामत तक कभी पूरा नहीं होने वाला है। ये ईश्वरीय और आखिरी धर्म है और हम भागवत को भी और मोदी को भी और अमित शाह को सबको कहते हैं कि ये इस्लाम ईश्वर का अंतिम दीन है, इसी में शांति है, सुख है। आप अपने ईश्वर पर ईमान लाएं और इस तरह की शैतानी कार्रवाइयों से फ़ौरन से रुक जाएं ताकि आपकी दुनिया और परलोक दोनों सुधर सके। एनआईए ने जो कार्रवाई शुरू की थी वो शुरू की थी एक फंडिंग के ऊपर, लेकिन अभी एनआईए अपने उस जो कार्रवाई थी एफआईआर से फिर के वो बता रही है कि मोदी पर उनको अटैक करना था। इस तरह के मतलब मुद्दे भटका रही है। क्या कहेंगे? ये सब षड्यंत्र है। जाकिर नाइक पर कार्रवाई की कि वो इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, कलीम सिद्दीकी पर, उमर गौतम पर जिस तरह से कार्रवाई की, तबलीगी जमात जो लोगों को मस्जिद से जोड़ती है उनको जो है कोरोना जिहादी के नाम पर जो कार्रवाई की, सिमी को आज से 20 साल पहले आतंकवादी संगठन घोषित करके कार्रवाई की। आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट शुड बी नोटेड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टिल टुडे सिमी को दहशतगर्द तंजीम साबित नहीं कर सका। ये सब षड्यंत्र है, मीडिया प्रोपेगेंडा है, इस्लाम दुश्मनी है, खुली इस्लाम दुश्मनी है। क्या वजह है सर पीपल फ्रंट को बार बार टारगेट किया जा रहा है? 22 जगह छापे मारने के बाद भी कुछ नहीं मिला, एक पैसा कहीं से नहीं मिला, उसके बाद भी इसी को टारगेट किया जा रहा है। क्या वजह हो सकती है? उसका एकमात्र कारण ये है कि ये आरएसएस और मोदी सरकार और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ नीतियां हैं। चंद 2-3 धनाढ़ लोगों को सारे देश की संपत्ति उस तरफ लौटा दी गई है, कॉमन आदमी गरीब हो रहा है, इलाज नहीं है, रोज़गार नहीं है। इस सबसे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम और कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इंसाफ की, न्याय की और कमज़ोरों के समर्थन में आवाज़ उठाने के लिए एक फोर फ्रंट का ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट को दबाने और उसको कुचलने और उसको बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मोहम्मद साजिद सहराई, को कन्वीनर राजस्थान मुस्लिम फोरम।